हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जुडिशरी गोल्ड। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक टेक्निक बताने वाली हूँ। टेक्निक कह लो या थोड़ा सा ज्ञान कह लो, ये बताने वाली हूँ। क्या ज्ञान देने वाली हूँ या कैसी बातें करने वाली हूँ? देखो, सबसे ज्यादा दिक्कत आती है जब हम मेंस राइटिंग की बात करते हैं, मेंस आंसर राइटिंग की बात करते हैं, तो बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। बहुत वो इस चीज में उलझे रहते हैं कि मैम बड़े आंसर्स याद कैसे करें। अगर आपने जुडिशरी के एग्जाम्स देखे हैं तो पैटर्न में कभी कभी हमें बड़े आंसर्स भी याद करने होते हैं। एमपी का अपन देख ले तो 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, यूपी की बात कर ले 20 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं। तो इस तरीके के आंसर्स को याद कैसे रखें, कैसे हम सारी चीजें याद रखें, तो मैं आज थोड़ा सा आपको इस बात पे बताना चाहती हूँ, आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि आप किन टेक्निक्स को अपनाकर इनको अच्छे से याद कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो एक ये जनरल बहुत सी बात है कि आपको अपनी सही जगह चूज करनी है जहां आप पढ़ाई कर रहे हैं। देखो, हमारे आजू बाजू अगर बहुत डिस्टर्बेंस होता है ना, तो हम कभी भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। जैसे अगर आप अपने घर में अपने मम्मी पापा के साथ ही बैठ के पढ़ रहे हैं तो वो आपको कुछ बोलेंगे, या आपके छोटे भाई बहन है वो आपको कुछ बोल रहे हैं, तो आप डिस्ट्रैक्टेड मोड में है। सो आई ऑलवेज टेल यू कि जब भी पढ़ने बैठे हो, चाहे प्री की तैयारी कर रहे हो, चाहे मेंस की, चाहे आंसर राइटिंग, कुछ भी कर रहे हो, बट आई ऑलवेज टेल यू कि भैया एक शांत माहौल वाली अपना एक रूम अलग बना लो। एक अलग जगह होनी चाहिए जहां पर बैठ के आप पढ़ाई करते हैं, जहां पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो। इसलिए एक बात और जिससे रिलेट करती है कि मैं हमेशा अपने बच्चों को बोलती हूँ 4 बजे सुबह उठ के पढ़ने का टाइम बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि उस टाइम पूरी दुनिया सो रही है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है आपके लिए। आप और आपकी बुक्स, सिर्फ इतने ही लोग हैं वहां पर जो आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे, वो नेक्स्ट लेवल होगा। आपको कंसंट्रेशन को डिस्ट्रैक्ट करने वाला वहां पे कोई नहीं होगा। So always choose a place where there is nobody and silently you can just focus on your studies. Then next is know the basics. कोई भी आंसर हो या कोई भी आप लॉ उठा रहे हो, आप किसी की भी बात कर लो, आईपीसी की बात कर लो, सीआरपीसी की बात कर लो, सीपीसी की बात कर लो, अब आंसर राइटिंग करनी है तो उसके लिए जरूरी है कि आपको बेसिक्स पता हो। अगर आपको बेसिक्स ही नहीं पता, से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे रेस जुडिकेटा की बात कर रही हूँ लेकिन आपको रेस जुडिकेटा का सेक्शन ही नहीं पता है, तो फिर क्या ही कर लोगे, कैसे आंसर लिख लोगे? तो आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। हर लॉ में बेसिक नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। बेसिक नॉलेज के साथ आपको और आगे की नॉलेज भी चाहिए पड़ेगी, लेकिन बेसिक तो क्लैरिटी के साथ पता होना चाहिए, तभी आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। और जब अच्छा आंसर लिख पाओगे तभी तो उसको रिवाइज करके और प्रोड्यूस कर पाओगे ना, तभी तो उसको याद कर पाओगे। तो बेसिक्स हमेशा क्लियर होने चाहिए हर सब्जेक्ट के। उसके बाद अगर अपन बात करें, ट्राई टू कनेक्ट द लॉ विद द रियल लाइफ। देखिए, जब भी आप कोई आंसर लिखते हैं, आपसे कुछ भी पूछा जाए, लॉ कुछ ऐसा तो नहीं है जो हवा में बना हुआ है या जो रियल लाइफ से कनेक्टेड नहीं है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू द रियल लाइफ। रियल लाइफ से एग्जांपल्स ढूंढो, देखो कि कौन सी सिचुएशन पे क्या चीज लागू कर रही है। अगर आपके आस पड़ोस में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो डोमेस्टिक वायलेंस का कौन सा सेक्शन लग रहा होगा? किसी ने किसी से दहेज ले लिया तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट लग रहा होगा। ये सारी चीजें कनेक्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि जब भी हम कनेक्ट करते हैं ना तो हमें बहुत अच्छा याद रहता है। तो तीन तो चीजें होंगी जो हमने बेसिक कर ली। एक, हमने अपनी जगह बना ली पढ़ने की। दूसरा, हमने अपने बेसिक्स क्लियर कर लिया। तीसरे, हमने रियल लाइफ से जब कनेक्ट करते हैं तो याद वो काफी अच्छे से होता है। किसी भी आंसर को या किसी भी चीज को अगर रियल लाइफ से कनेक्ट करोगे तो ज्यादा अच्छे से याद होगा। क्यों? तुमने देखा होगा तुम्हारी लाइफ में जितने भी इंसिडेंट्स हुए होंगे वो तुम्हें याद होंगे, उसे तुम्हें तुम्हें रटना नहीं पड़ा या उसे तुम्हें बार बार रिवाइज नहीं करना पड़ा, बट तुम्हें याद है। क्यों? क्योंकि वो रियल लाइफ में हुए। तो इसीलिए रियल लाइफ से हमेशा लॉ को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। देन फ्रेम योर आंसर्स। सबसे पहले तो यही करना है, जब हमने ये सारे डिसाइड कर लिया, जगह बना ली, अपनी बेसिक्स क्लियर कर लिए, सब कुछ कर लिया, फिर आप अपने स्टैंडर्ड आंसर्स बनाइए। देखिए, अब पूछोगे मैम क्वेश्चंस कहां से लाए? प्रीवियस ईयर पेपर्स। आप जिस भी स्टेट को टारगेट कर रहे हैं उसके सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स लेके बैठ जाइए। उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके सबसे पहले तो अपने आंसर्स फ्रेम कर लीजिए। जब पहली बार करेंगे तो आपको बुक्स की मदद लेनी पड़ेगी। आप बुक्स की मदद लेंगे, आप मटेरियल्स की मदद लेंगे, आप अपने टीचर्स ने आपके जो नोट्स दिए हैं सबकी मदद से आप अपना एक स्टैंडर्ड आंसर बना लीजिए। क्योंकि अब देखो, याद करना है तो उसके लिए स्टैंडर्ड आंसर तो होना चाहिए ना, वरना याद क्या करोगे? तो स्टैंडर्ड आंसर्स मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द मेजर सब्जेक्ट्स एटलीस्ट। देन मेक सिनॉप्सिस। देखो,
सिनॉप्सिस फॉर्म में याद रखना सबसे इजी होता है। जैसे सिनॉप्सिस क्या होता है, इंट्रोडक्शन लिखा हमने, हमने मेन बॉडी लिखी, मेन बॉडी के अंदर हम सेक्शन लिखते हैं, सेक्शन के एसेंशियल्स लिखते हैं, केस लॉज लिखते हैं, इलस्ट्रेशंस या एग्जांपल्स अगर कोई है तो वो लिखते हैं, एंड देन कंक्लूजन। अगर आपने सिनॉप्सिस फॉर्म में आंसर को लिखा है ना, तो हमेशा तुमने देखा होगा कुछ भी चीज को पार्ट्स में याद करना बहुत आसान होता है ना। अगर पार्ट्स में याद करना चाहे या अगर हम हेडिंग्स के अंदर याद करना चाहें तो वो इजी होता है, रादर देन कि एक स्ट्रेच पे एक पूरा आंसर लिखा हुआ है उसको याद करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर सिनॉप्सिस बना हुआ है प्रॉपर, तो सिनॉप्सिस से आप प्रॉपर तरीके से उस आंसर को याद रख सकते हैं। देन लर्न इन पार्ट्स। अब कैसे करना है, जैसे मैंने बोला आपने सिनॉप्सिस बना लिया, तो हेडिंग के अंदर आपने कंटेंट लिखा हुआ है, उसी हेडिंग के साथ आप चीजों को याद कीजिए। जब आप पार्ट्स में पैराग्राफ वाइज इस तरीके से याद करते हैं तो आंसर बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी आपको याद हो जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, रिविजन इज द की टू सक्सेस। देखो, मैंने आज अपना आंसर लिख लिया, मैंने उसे फ्रेम भी कर लिया, एकदम स्टैंडर्ड आंसर बना दिया, लेकिन मैं अगर उसको रिवाइज ना करूं, मैं उसको पढ़ूं ना, तो मैं कैसे उसे एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर पाऊंगी? बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी। तो एग्जाम में भी अच्छा आंसर रिप्रोड्यूस करने के लिए विथ योर बेसिक्स का नॉलेज जो अपन ने पहले ही कर लिया, उसको रिप्रोड्यूस करने के लिए जरूरी है कि आप उसको रिवाइज करते रहे। एक बार अगर लिख के छोड़ दिया है उससे कुछ नहीं होने वाला बच्चों, उसको कंटिन्यूअस बेसिस पे रिवाइज करते रहना पड़ेगा। मैं अपनी हर क्लास में बच्चों को बोलती हूँ कि जुडिशरी का एग्जाम वो हमेशा निकालेगा जो रिवीजन करेगा। जिस दिन तक वो पेपर में बैठ नहीं जाता और जिस दिन तक वो पेपर को लिख नहीं लेता है ना, उस दिन तक रिवाइज करना जरूरी है। लास्ट दिन तक आपको रिवाइज करके जाना है। और अगर आपने एक ऐसी नोटबुक बनाई है जिसमें आपने सारे आंसर्स लिखे, तो आप देखो आपका काम कितना आसान है कि आपको एग्जाम में जाने से पहले जस्ट एक नजर मारनी है, एक नजर घुमानी है उस पर्टिकुलर नोटबुक पे, एंड योर वर्क विल बी डन। तो अगर एग्जाम में एक्सेल करना है, अगर याद कर लेना है सारी चीजें, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज को कभी मिस आउट नहीं करना, एंड दैट इज रिविजन इज द की टू सक्सेस। ठीक है, आई होप दैट यू लाइक दिस लेक्चर। आपको यूजफुल लगा होगा कि जिस तरीके से मैंने कोशिश किया कि बहुत छोटे से तरीके से मैं आपको समझा दूं कि आप आंसर्स किस तरीके से याद कर सकते हैं। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। दूसरी इंफॉर्मेशन, लीगल एज आफ्टर कॉलेज आपके लिए स्टार्ट कर रहा है क्लैट एलएलएम की प्रिपरेशन, जो 1 फरवरी से बैच चालू हो चुका है, तो आप भी इसमें एनरोल कर सकते हैं और क्लैट एलएलएम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइस। इफ यू लाइक द लेक्चर, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।